So here is the list of the most popular search engines. In terms of worldwide popularity, this is the list of top 10 most search engines widely used worldwide. So let's check which one is number one search engine. The first search engine is Google. No doubt, as we all know, Google is the giant in the industry and has probably the most sophisticated algorithm. यानी गूगल सर्च इंजन में नंबर वन पे अपने सोफेस्टिकेटेड सर्च एल्गोरिथम जो उसने रेडी कर रखा है उसकी वजह से टॉप पे है और ये सबसे ज़्यादा क्वालिटी रिजल्ट्स देने वाला टॉप सर्च इंजन है. दैट्स वाई इसके पास मोर देन 70% इंटरनेट यूजर्स यहाँ सर्चिंग करते हैं. तो इसमें और क्या है, इट इंक्लूड्स मशीन लर्निंग, एआई एंड रैंक ब्रेन. तो इसने अपने सर्च इंजन में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग को इन्वॉल्व किया हुआ है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ इनकी अच्छा वर्क चल रहा है और एक रैंक ब्रेन करके गूगल का खुद का मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिस्टम इन्होंने डेवलप किया हुआ है दैट यूज टू हेल्प प्रोसेस इट्स स्ट्रेच सर्च रिजल्ट्स. तो ये जो इन्होंने रैंक ब्रेन करके खुद का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया है ये सर्च रिजल्ट्स को और अच्छा प्रोसेस करने में हेल्पफुल साबित हो रहा है और ये बहुत ही एडवांस लेवल का ऑप्शन ये लोग यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ very advanced artificial intelligence system and another algorithms that can tweak the weights of ranking factors according to the user's behavior and quality of previous results. और ये सर्च इंजन्स के जो एल्गोरिथम ये लोग यूज़ कर रहे हैं ये धीरे धीरे इनको कई फैक्टर्स के साथ ये वर्क करते हैं. लाइक यूज़र का क्या बिहेवियर रहा वाइल सर्चिंग एंड क्वालिटी ऑफ प्रीवियस रिजल्ट, पहले के जो रिजल्ट से उनको और बेटर करते हुए धीरे धीरे गूगल इज़ अपग्रेडिंग इट्स सर्च इंजन और बहुत ही एडवांस सिस्टम्स को यूज़ करते हुए. नाउ मोर देन 70% इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड डू देयर सर्च ऑन गूगल सिंस 1998. और आई वुड लाइक टू टेल यू कि फ्रॉम 1998 गूगल ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि ये टॉप फर्स्ट रैंकिंग सर्च इंजन्स में ही रहा है और स्टिल इट इज़ द टॉप मोस्ट सर्च इंजन्स. दैट्स वाई ऑलमोस्ट 70% इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड आर यूजिंग गूगल फॉर देयर सर्च पर्पस और यही आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला सर्च इंजन है जो अदर बिजनेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट दे रहा है. नेक्स्ट सेकंड सर्च इंजन हम लोग देखते हैं विच इज़ द सेकंड. इट इज़ बाइडू. एंड व्हाट इज़ बेसिकली बाइडू? बाइडू इज़ द फर्स्ट सर्च इंजन लॉन्च इन चाइना इन 2000. एज वी ऑल नो चाइना में गूगल अलाउड नहीं है, वहाँ गूगल ऑलमोस्ट बैन है. इसलिए चाइना ने खुद का एक बहुत एडवांस सर्च इंजन उन्होंने डेवलप कर रखा है एंड दे आर यूजिंग इट सिंस फ्रॉम 2000. और गूगल 1998 से एग्जिस्टेंस में है और बाइडू 2000 में आ चुका था और तब से ये वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन्स की तरह यूज़ हो रहा है. एंड दे आर ऑल्सो यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विद दिस बाइडू सर्च इंजन. इट्स लाइक ये एक तरीके से चाइनीज़ गूगल आप इसको कह सकते हैं. दिस इज़ अ चाइनीज़ गूगल. तो बाइडू कॉर्पोरेट्स विद कंपनीज सच एज माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, इंटेल और डैमलर और वेरियस एआई प्रोजेक्ट्स. और ये बाइडू जो है ये कंपनी और भी बहुत टॉप जायंट्स के साथ दे आर वर्किंग ऑन सम एआई प्रोजेक्ट्स. कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Qualcomm, Intel and Dalmer इन कंपनीज के साथ Baidu is working for their AI projects. Similarly to Google, they offer a lot of other solutions such as cloud services, maps, social networking, image and video search and many others.
तो जैसा हम जानते हैं कि गूगल सर्च इंजन के साथ साथ वो और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, लाइक क्लाउड सर्विसेज, लाइक गूगल मैप्स की सर्विस है, सोशल नेटवर्किंग में भी गूगल का अपना है पोजीशन, और गूगल इमेजेस एंड वीडियो सर्चिंग में भी। तो बिल्कुल सिमिलरली बाइडू इज़ ऑल्सो वर्किंग फॉर ऑल दी सॉल्यूशंस, और ये सभी चीज़ें चाइना में प्रोवाइड करा रहा है, एंड दिस इज द सेकेंड बेस्ट सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज Bing. Microsoft has launched their search engine in 2009 as a new project after earlier search engine MSN search and Windows Live search. So earlier they were using MSN as their search engine and Windows Live, but they have relaunched it in 2009 as Bing. The main goal was to develop competitor for Google. बेसिकली इन्होंने गूगल के लिए एक कॉम्पिटिटर की तरह ये मार्केट में उतरे हैं, एंड ये भी काफ़ी अच्छे प्ले कर रहे हैं। अगर आज अपार्ट फ्रॉम चाइना वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो बिंग इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन जो वाइडली यूज्ड हो रहा है। From the global point of view, it's not really there, but in the US, Bing is second most popular tool for the internet search. तो US में तो है ही, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने वहाँ काफ़ी अच्छा वो कर रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड भी अगर गूगल के बाद कोई सर्चिंग का होता है, मैंने आपको बताया अपार्ट फ्रॉम चाइना, देन बिंग इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर, एज वैसे हम इसको थर्ड पे ले रहे हैं। नेक्स्ट इज याहू, and originally it was one of the most widely used email providers and search engines. तो देखिए पहले गूगल से भी पहले याहू एग्जिस्टेंस में था एज अ सर्च इंजन एंड मेनली एज अ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सबसे पहले ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स में याहू का नाम रहता है। फिर आफ्टर दैट द कंपनी ग्रू सिग्निफिकेंटली इन 1990s, बट आफ्टर 2000 they somehow start lacking the innovation and lost their values. तो देखिए it is in existence since from 1990s Yahoo, and almost Google आया 1998 में। तो after 2 years of Google existence from 1998, 2000 से Yahoo की जो प्रोग्रेस थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी, एंड दिस इज ड्यू टू लैकिंग द इनोवेशंस, और उन्होंने अपनी वैल्यू फिर धीरे धीरे बहुत नीचे कर दी। इनफैक्ट जबकि ये ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्च इंजन था वर्ल्ड में, इट इज़ बिफोर इवन बिफोर गूगल, बट आफ्टर गूगल इन्होंने धीरे धीरे ये दे केम डाउन। इन 2017 याहू वाज एक्वायर्ड बाय वेरिजोन कम्युनिकेशन। बाद में से 2017 में वेरिजोन कम्युनिकेशन ने इसे ले लिया, एंड नाउ दे आर कैरिंग द याहू। तो दिस इज ऑन 4th नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज Yandex. This is number 5th. Yandex search is the major Russian search engine. This is basically a Russian search engine, and according to Wikipedia, Yandex generate more than 50% of all searches in Russia. तो बेसिकली ये रशिया में काफ़ी पॉपुलर सर्च इंजन है, और ऑलमोस्ट 50% वहाँ की सर्चेज इसी पे होती हैं। दो द एल्गोरिथम इज नॉट एज सोफिस्टिकेटेड एज गूगल, इट्स कॉन्स्टेंटली गेट्स बेटर बाय इंटीग्रेटिंग AI एंड मशीन लर्निंग दैट एनालाइज सर्चेज एंड लर्न फ्रॉम देम। तो ये Yandex इज ऑल्सो यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ by integrating AI, artificial intelligence and machine learning, और ये भी अब काफ़ी अच्छा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, बट बेसिकली इट इज़ वर्किंग इन रशिया। तो दिस इज नंबर 5th. नेक्स्ट इज आस्क. आस्क वॉज लॉन्च इन 1996. if we see it's before Google, but it was designed to answer questions submitted to the search forums. So those persons who want to ask something,
they can ask the questions and submit them on their search forums, और वहाँ से उन लोगों को अपने answers मिलते थे. Thanks for the Ask toolbar, this search engine was able to compete with big players such as Bing, Yahoo and Google. और Ask ने अपना फिर एक Ask toolbar भी निकाला, जिसको इन्होंने बहुत सारे पॉपुलर ब्राउज़र्स के साथ एसोसिएट किया, और लोग आज भी इसका बहुत यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और अपने जो डिफरेंट टाइप की क्वेरीज हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म में दे कैन आस्क ऑन देयर आस्क टूल बार. एंड नाउ इट इज़ दे आर आस्क इज competing with big players like Bing, Yahoo and Google. Unfortunately, the toolbar was many times installed as an unwanted browser feature. तो ये ब्राउज़र्स के साथ, और क्योंकि इनका धीरे धीरे कोलैबोरेशन हो गया था, तो ये ऑटोमेटिकली भी बाद में ब्राउज़र फीचर के तरह ही इसके साथ इंस्टॉल होने लग गया था, जिसकी वजह से कई लोग इसको नापसंद भी किया गया था. तो दिस इज नंबर 6. नेक्स्ट इज द नंबर 7. दिस इज DuckDuckGo. DuckDuckGo is a bit different search engine. They protect the user's privacy by not tracking any information. तो देखिए, अभी तक जो भी सर्च इंजन हमने देखे हैं वो सभी अपने यूज़र्स की सर्चिंग को फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं, और आगे तक उनको ट्रैक करके और उनके जो सर्च रिजल्ट हैं उन पे ध्यान रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आगे दे वर्क अकॉर्डिंगली. बट DuckDuckGo इज वन सच सर्च इंजन विच प्रोटेक्ट द प्रिवेसी ऑफ यूजर्स, और ये लोग ट्रैकिंग नहीं करते हैं यूजर की. DuckDuckGo डजंट शो पर्सनलाइज्ड रिजल्ट बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सर्चेज. तो सिंस दे आर नॉट ट्रैकिंग द यूजर, तो ये आपकी प्रीवियस सर्च के अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट शो नहीं करेंगे, और आपके रिजल्ट इफेक्टेड नहीं होंगे ड्यू टू योर प्रीवियस सर्च, एज इट हैपन्स विद अदर सर्च इंजन्स, कि जब वहाँ अपन सर्च करते हैं they track, and whenever you next time you try to search something else, तो ये आपकी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपकी सर्च को मॉडिफाई करके दिखाते हैं. बट DuckDuckGo doesn't show all this. Likewise, advertisers can't follow the behavior of users. तो मैंने आपको बताया था कि गूगल, बिंग वगैरह ये आपके सर्चेस को फॉलो करते हैं, और जो यूज़र्स उस पर आके सर्च कर रहे हैं उनको आगे तक फॉलो करते हैं. वाई? ड्यू टू द एडवर्टीजमेंट पर्पसेस. वो क्या करते हैं, यूज़र अगर कुछ चीज़ सर्च कर रहा है सर्च इंजन पे, तो वो ट्रैक करते हैं और फिर देखते हैं कि यूज़र ने पर्टिकुलर क्या चीज़ सर्च की, और फिर वो कहाँ किन दूसरी वेबसाइट्स पे इसके बाद आगे गया, और उसके अकॉर्डिंग वो यूज़र को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उनकी सर्चिंग के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट्स शो करते हैं. तो ये बेसिकली ट्रैकिंग से इन लोगों का मेन मोटिव रहता है, बट DuckDuckGo का ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता. ऑन द अदर हैंड, यू कैन लॉन्च एड्स बाय बिंग, सिंस DuckDuckGo इज देयर सर्च पार्टनर टुगेदर विद याहू. और याहू के साथ और बिंग के साथ DuckDuckGo का एक पार्टनरशिप है. दैट्स वाई आप DuckDuckGo पे बिंग के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं यहाँ पे, and even you can earn. This is the 7th number search engine. Next is 8th number Naver. Naver is the Google of South Korea. ये साउथ कोरिया का एक सर्च इंजन है, एंड दिस इज वाइडली यूज्ड इन साउथ कोरिया. एज वी आर यूजिंग गूगल, they are using Naver. This search engines cover around 75% of searches in the country. तो साउथ कोरिया में ये ऑलमोस्ट 75% कवर कर रहा है सर्चिंग को. That's why it is called the Google of South Korea. It was launched in 1999. It means almost with Google. And in 2000, it was able to pull out various types of result that match the entered keyword. और धीरे धीरे से within 1 year इन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पे सिस्टम स्टैब्लिश कर लिया था. And according to keywords, they were showing very good results. The results including websites, images, blogs, restaurants, shops, etc. Google launched these features 5 years later. तो इनफैक्ट हम ये देख सकते हैं नावेर ने ये जो इमेजेस, ब्लॉग्स, रेस्टोरेंट सर्चिंग का जो ऑप्शंस हैं वो गूगल से भी 5 years बिफोर दे हैव लॉन्च, और इनके बाद गूगल ने ऑलमोस्ट 5 year बाद
अपने वेब सर्च रिजल्ट्स में ये वाली सारी चीज़ें शो करना चालू किया। दैट्स व्हाई नावेर अभी साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। दिस इज़ द 8th नंबर वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन। नेक्स्ट इज AOL। In the 1990s, AOL was one of the biggest crawler-based search engines. Again, आप यहाँ देखिए, ये भी Yahoo के साथ साथ almost 1990s से this is one of the biggest crawler-based search engines जो ये यूज़ हो रहा है। As a company, AOL offers a lot of other services. ये कंपनी और भी बहुत सारी सर्विसेज फॉलो कर रही है, आपको दे रही है, लाइक ईमेल सर्विसेज, इंस्टाग्राम मैसेंजर, video content, yellow pages and city guides. These services are also provided by AOL. The AOL search is nowadays used by not more than 0.5% of the internet users. So nowadays AOL almost बहुत ना के बराबर बचा हुआ है और ऑलमोस्ट इस पे वर्ल्ड वाइड 0.5% यूजर्स ही इसको सर्च कर रहे हैं। This is the 9th number. Next, last is 10th number, that is Dogpile. Dogpile is a meta search engine. Basically ये एक meta search engine है, so it creates the search engine results page by doing simultaneous search request for the same query in other search engines, namely Google, Yahoo, Yandex and others. तो डॉगपाइल वॉज लॉन्च इन 1995 और इसका वे ऑफ वर्किंग किस तरीके का रहता है? इसका वे ऑफ वर्किंग रहता है मेटा सर्च के हिसाब से, मतलब जो सर्चेस दूसरे सर्च इंजन्स पे हो रही है लाइक याहू, गूगल और येंडेक्स, ये उन रिजल्ट को ही फॉलो करता है, साइमल्टेनियस सर्च रिजल्ट, और ये उसी क्वेरी को फॉलो करते हुए ओवरऑल सभी सर्च इंजन्स के तरीके का रिजल्ट आपको इस एक सर्च इंजन पे शो कर देता है। तो दिस इज द 10th एंड द लास्ट सर्च इंजन्स जो हमने इस लिस्ट में रखा है। आगे हम थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं अबाउट द क्लाइंटेज जो सर्च इंजन्स ने कवर की है ऑन 2 बेसिक ऑप्शंस। फर्स्ट इज डेस्कटॉप सर्च इंजन मार्केट। तो डेस्कटॉप के जो सर्चिंग हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग गूगल ने ऑलमोस्ट 72.54% का मार्केट कवर किया हुआ है। बाइडू इज 13.48, बिंग ने 7% एंड याहू, येंडेक्स, आस्क they all are near about 4%, 0.86 and 0.30, DuckDuckGo 0.22, नावेर 0.12, AOL उससे भी 0.05 है और डॉगपाइल अभी 0.04 पे था। मोबाइल सर्च के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मोबाइल सर्च इंजन में मोबाइल पे भी गूगल ने बहुत बड़ा बिजनेस ऑलमोस्ट 91.85% कैप्चर कर रखा है, और वहीं बाइडू ने 5.54, बिंग ने 1.04, याहू ने 1.04, येंडेक्स ने 0.19, नावेर इज 0.11%, डकडकगो इज 0.09 एंड डॉगपाइल 0.07, आस्क इज 0.04 एंड 7 सर्च 0.03। तो दिस इज द सर्च दिस इज द मार्केट शेयर रिजल्ट अकॉर्डिंग टू डेस्कटॉप सर्चेज एज वेल एज मोबाइल सर्चेज। So see you guys and now see you with new topics। हम और दूसरा टॉपिक इसके ऊपर सर्च रिजल्ट्स या सर्चिंग के ऊपर सून लेके आएंगे। थैंक यू।